18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन स्पीकर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्षी गठबंधन अब आमने सामने है। 18वीं लोकसभा के स्पीकर पद के लिए आज सुबह 11 बजे यानी अब से थोड़ी ही देर में चुनाव शुरू होगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की थी, इस पर भाजपा ने जवाब नहीं दिया है, जिससे नाराज होकर विपक्ष ने एनडीए के स्पीकर कैंडिडेट ओम बिरला के खिलाफ अब के सुरेश को उतार दिया है। आंकड़ों को देखते हुए साफ यह है कि स्पीकर पद पर चुनाव की स्थिति में एनडीए का दावा मजबूत है, लेकिन इंडिया अलायंस को यह लगता है कि उनके पास अपनी ताकत दिखाने का मौका है, इसलिए उसने डिप्टी स्पीकर का पद देने की शर्त ना पूरी होने पर अब कैंडिडेट ही खड़ा कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय लोकतंत्र के 72 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब स्पीकर के पद पर चुनाव होने जा रहा है। इस सबके बीच इंडिया ब्लॉक की बैठक में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। बैठक के बाद कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष होंगे। कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। तो लोकसभा स्पीकर के लिए अब से थोड़ी देर में अब देखिए, अभी तक तो आज़ादी के बाद लगातार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता रहा है कि पहली बार हो रहा है कि अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, मतदान होगा, जो कि मतलब एक परंपरा को तोड़ने वाली बात विपक्ष की तरफ से हो रही है। तो संसद सत्र का आज तीसरा दिन और बेहद अहम दिन है, क्योंकि आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी स्पर्श का, जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। स्पर्श, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब लोकसभा स्पीकर के लिए आज वोटिंग होगी। क्या तस्वीरें फिलहाल वहां पर संसद में है, क्या तैयारियां पक्ष की तरफ से की गई हैं और क्या तैयारियां करते हुए विपक्ष इस वक्त बैठा है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के पद की मांग थी, डिप्टी स्पीकर नहीं बनाए जाने पर अब कैंडिडेट अपना उतार चुकी है विपक्षी पार्टी। देखिए, लोकसभा स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है और दोनों तरफ से उम्मीदवार देखने को मिल रहे हैं। सत्ता पक्ष से ओम बिरला उम्मीदवार हैं, वही विपक्ष की बात करें तो के सुरेश जो है उम्मीदवार बनाए गए हैं। और ये जो सारी जो प्रक्रिया है वो डिप्टी स्पीकर को लेकर जो है होती हुई नजर आई है, जहां पर विपक्ष जो है चाहता था कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष को दिया जाए और स्पीकर को लेकर आम सहमति जो है तब बनती हुई नजर आ सकती थी। इसको नंबर के गेम के हिसाब से देखते हैं तो 293 जो सांसद हैं वो जो है सत्ता पक्ष के पास अभी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं 233 सांसद जो है वो विपक्ष के पास देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और जीत के लिए हम बात करते हैं तो 271 सांसदों का जो समर्थन है वो जीत के लिए चाहिए, क्योंकि एक सीट खाली वायनाड की देखने को मिल रही है। ऐसे में जो है विपक्ष कहीं ना कहीं जो है दिखा रहा है कि हर बार जो सत्ता पक्ष है उसकी नहीं मानी जाएगी और इसलिए ही जो है विपक्ष की तरफ से जो उम्मीदवार है वो लोकसभा स्पीकर को लेकर जो है खड़ा किया गया है। हालांकि नंबर विपक्ष के पास अभी भी पूरे देखने को नहीं मिलते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष की बात करें खासतौर पर कांग्रेस की जो है पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक है वो देखने को मिलती हुई नजर आई है और जो फ्लोर स्ट्रेटेजी है वो तैयार की गई है कि आखिरकार किस तरीके से जो सदन में जो वोटिंग होगी उसको लेकर जो है चीजें देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। कल कांग्रेस की तरफ से 3 लाइन व्हिप जो है तमाम सांसदों को जारी किया गया था और जो सदन में मौजूद रहने के लिए 11 बजे कहा गया था। इसी तरीके से बीजेपी की बात करते हैं, यानी एनडीए की बात करें तो एनडीए की भी जो बैठकें हैं वो लगातार सुबह से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी ड्यूटीज लगाई गई थी कि जो अलग अलग राज्यों के सांसद हैं उनके साथ में जो बैठकें हैं वो जो है होती हुई नजर आए और प्रक्रिया बताई जाए कि आखिरकार जब लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव होगा तो उसमें किस तरीके से जो वोटिंग है वो करनी है। तो यहाँ पर यह बैठक देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। एक बैठक इस वक्त संसद भवन में चल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वरिष्ठ नेताओं की जो बैठक है वो जो है करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो सत्ता पक्ष की बात की जाए या फिर विपक्ष की बात की जाए, दोनों अपने अपने स्टैंड पर कायम देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और एनडीए की बात करें तो खासतौर पर बीजेपी ये बता रही है कि जैसे 10 साल पिछली सरकार चली थी उसी तरीके से जो है कहीं ना कहीं एग्रेसिव तौर पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 साल में जो है जो कार्रवाई है वो जो है करती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी ये कह रहा है कि चूंकि इस बार हमारे पास ज्यादा सांसद देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं तो इस बार
बार हम झुकेंगे नहीं और जो सामने कोई भी मसला होगा तो वहां पर सरकार को घेरने की कोशिश जो है विपक्ष करता हुआ सीधे तौर पर नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन यहाँ पर एक खबर ये भी आ रही कि के सुरेश को प्रत्याशी बनाए जाने से टीएमसी नाराज है। क्या ममता बनर्जी नाराज है या फिर मान चुकी हैं कांग्रेस के इस प्रस्ताव को लेकर? क्या खबर है इस पर? देखिए, ममता बनर्जी को मना लिया गया है। हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कल देर शाम राहुल गांधी की ममता बनर्जी से बातचीत हुई थी और ममता बनर्जी इस चीज को लेकर नाराज थी कि के सुरेश को जो है स्पीकर बना दिया गया और माफ कीजिएगा स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बना दिया गया और जो है टीएमसी को इसमें लूप में नहीं लिया गया। और ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं जल्दबाजी में जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी। इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो है ममता बनर्जी से संपर्क किया गया और उन्हें पूरी जो टाइमलाइन है वो कहीं ना कहीं बताई गई कि आखिरकार किस तरीके से जो चीजें हैं वो चलती हुई नजर आ रही थी। चूंकि समय बेहद कम बच गया था इसलिए के सुरेश को जो है नामांकन उनका जो है कराया गया था। ऐसे में अभिषेक बनर्जी से बातचीत हुई और कल हमने देखा कि किस तरीके से जो कांग्रेस ने यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई थी विपक्षी दलों की, उसमें ममता बनर्जी की तरफ से भी जो टीएमसी की तरफ से जो नेता है वो शामिल होते हुए जो है नजर आए थे। ऐसे में टीएमसी के सूत्र और कांग्रेस के सूत्र दोनों ये जानकारी दे रहे हैं कि सब चीजें ऑल इज वेल अंदर खाने हो गई हैं और टीएमसी भी जो है के सुरेश के पक्ष में जो है वोट करती हुई जो है नजर आएगी। लेकिन जो विपक्षी गठबंधन है उनके पास 232 का आंकड़ा है तो वो पूरा नहीं होता है। ऐसे में उम्मीद ये लगाई जा रही है कांग्रेस या फिर कहे कि विपक्षी दलों की तरफ से कि जो टीडीपी है जो जेडीयू है वो कहीं ना कहीं अंदर खाने किस तरीके से वोट देती हुई नजर आएंगी, महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन इस बीच अलग अलग पार्टियों की जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें उनकी तरफ से ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि वो एनडीए के पक्ष में यानी ओम बिरला के पक्ष में जो है जो वोट डालते हुए नजर आ सकते हैं। इसी तरीके से वाईएसआरसीपी जो है वो आज जो है जो ओम बिरला है उनके पक्ष में वोट डालती हुई नजर आ सकती है। तो महत्वपूर्ण रहेगा और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री जो है ओम बिरला के नाम का जो प्रस्ताव है वो रखते हुए नजर आएंगे और उसके बाद देखने वाली बात ये रहेगी कि वोटिंग के दौरान किसको कितने वोट जो है मिलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट। यहाँ पर राहुल गांधी की बात कर लेते हैं जिन्हें नेता विपक्ष चुन लिया गया है सर्वसम्मति के साथ। अब 10 सालों के बाद ये कुर्सी खाली सदन में नहीं होगी और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर राहुल गांधी बैठेंगे। और अगर उनके 20 साल के पॉलिटिकल करियर को देखें स्पर्श तो पहला ऐसा संवैधानिक पद है जिस पर राहुल गांधी विराजमान होंगे। देखिए, पहले एक जानकारी दे दूं, प्रधानमंत्री ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रख दिया है और राजनाथ सिंह ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम राहुल गांधी के नेता विपक्ष बनने की बात करते हैं तो ये जो है लंबे समय से कयास है कि राहुल गांधी जो है नेता विपक्ष बनते हुए नजर आ सकते हैं। कांग्रेस की जब बैठक हुई थी तो उसमें मांग उठती हुई नजर आई थी कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनना चाहिए और एक्टिव रोल जो है वो कहीं ना कहीं जो है जो संसदीय राजनीति होती है उसमें निभाना चाहिए। ऐसे में कल देर रात फ्लोर लीडर्स की जो बैठक है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी। उसमें तमाम पार्टियों के नेता जो है बनते हुए नजर आए थे और वहां पर एक आम कंसेंसस आम सहमति बनाई गई कि राहुल गांधी जो है नेता विपक्ष जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में नेता विपक्ष का पद काफी अहम हो जाता है और अब जो है आमने सामने की लड़ाई यानी नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री होंगे, नेता विपक्ष राहुल गांधी होंगे। तो ये बेहद दिलचस्प जो तस्वीरें हैं वो आने वाले समय में पार्लियामेंट में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल स्पष्ट। और फिलहाल क्या अपडेट आपको सदन से मिल पा रहा है क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है और नाम का प्रस्ताव ओम बिरला के रखा जा चुका है। ऐसे में विपक्ष का फिलहाल क्या स्टैंड है, क्या हंगामे की स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, बात की जाए सदन की तो प्रधानमंत्री ने ओम बिरला के नाम का जो प्रस्ताव है वो रख दिया है स्पीकर के लिए और उसके बाद में एक एक करके जो वरिष्ठ मंत्री है सरकार में कैबिनेट मंत्री है, सबसे पहले राजनाथ सिंह की बात की जाए उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। उसके बाद नितिन गडकरी की बात की जाए वो इस प्रस्ताव का जो समर्थन है वो जो है करते हुए जो है नजर आए हैं। तो जो लगातार अगर हम बात करते हैं तो एक एक करके जो मंत्री है वो प्रस्ताव का जो समर्थन है वो करते हुए जो है नजर आ रहे हैं और अलग अलग जो पार्टीज के नेता है या फिर कहे कि जो कैबिनेट मंत्री भी है वो भी एनडीए की तरफ से जो है इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए जो है नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी वोट जो है देखने वाली बात रहेगी कि जब वोटिंग होगी तो वो कितने वोट जो है ओम बिरला के पक्ष में पड़ेंगे, कितने वोट जो है वो जो के सुरेश है उनके पक्ष में पड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी है वो ये कि प्रधानमंत्री ने ओम बिरला के नाम का जो प्रस्ताव है वो सदन में रख दिया है। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन अगर संख्या बल के आधार पर देखें तो अगर
स्पीकर पद पर बीजेपी के नेता या फिर पक्ष के कह लें नेता विराजमान होते हैं एनडीए की तरफ से, तो क्या डिप्टी स्पीकर पद को लेकर विपक्ष एक बार फिर से मांग कर सकता है? क्योंकि संख्या बल के हिसाब से तो विपक्ष के पास इतनी संख्या ही नहीं है, 233 के आंकड़े पर विपक्ष इस वक्त है, 271 कैसे पूरा करेगा? क्या किया जाएगा विपक्ष की तरफ से अगर स्पीकर पद पर एनडीए के नेता चुन लिए जाते हैं? तब क्या फिर से दबाव बनाया जाएगा सरकार पर कि डिप्टी स्पीकर की पद की मांग तेज की जाए, डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्ष के नेता को बैठाया ही जाए? देखिए, एक पहले मैं सदन से जानकारी दे दूं, एनडीए के जो तमाम बड़े नेता हैं अलग अलग पार्टीज के, वो प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन जो है इस वक्त लोकसभा में करते हुए नजर आ रहे हैं, ओम बिरला के जो है स्पीकर पद के उम्मीदवारी को लेकर। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं डिप्टी स्पीकर को लेकर, डिप्टी स्पीकर को लेकर आखिरी तक ये चीजें निकल कर बने रहिएगा, आपके पास से वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल रुक